नमस्कार, आप सभी का आज इस सत्संग में स्वागत है। यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी की कोई अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, प्रश्न, विचार, अपना अनुभव। तो कुछ प्रश्न आए थे ग्रुप में, वहीं से शुरुआत करेंगे। इस बीच में कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। एक प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हम यहाँ क्यों हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीवन का कोई उद्देश्य अगर हम बनाते हैं तो वो जीवन को सीमित करना हो गया। एक तरीके से हम जीवन से ऊंचे हो गए कि हम उसको एक दिशा देना चाहते हैं, एक लक्ष्य बना करके उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। जब ये बात आती है कि शरीर को सुविधा देनी है या आपको जीवन में नहीं, आपको इस शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं, वहां पर तो आप लक्ष्य बना सकते हैं। पर ये शायद प्रश्न उस तरफ संकेत नहीं कर रहा। वो तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आप अपने धन और संपत्ति को मैनेज करें, कैसे आप जीवन में ऊंची पद पे जा सकते हैं, कोई मान सम्मान, ये सब चीजें तो शायद बात नहीं हो रही। क्योंकि हमने देखा कि ये सब होते हुए भी मन में एक दुख है, एक पीड़ा है, एक छटपटाहट है, एक अशांति है। तो शायद प्रश्न ये पूछा गया है कि इस शांति से कैसे मुक्ति मिले, इस अशांति से कैसे मुक्ति मिले, या अपने आप को जानना, क्या ये जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तो वो जो आध्यात्मिक उसमें एक उसका जो दृष्टि है, उस तरफ से ये प्रश्न आ रहा है। जब हम अपने अंदर की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल अलग ही एक विधा, एक अलग ही दृष्टि, एक अलग ही कुछ दिखता है। वहां पर कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप बनाना चाहें उद्देश्य तो ये कह सकते हैं कि मैं अपने आप को यथावत जानना चाहता हूँ, जैसा हूँ वैसा। क्योंकि आप बाहर के जगत में भी देखिए ना, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बीमारी शरीर में आई, तो पहला कदम होता है उसको जानना कि वो क्या है। फिर आप देखते हैं कि वो क्यों है, फिर उसका निदान या उसका उपचार शुरू होता है। तो पहले डायग्नोसिस होता है, जो है उसको समझना कि ये क्या है। फिर तभी तो आप उसका निदान कर सकते हैं कि उससे उपचार कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो पहले डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट। उसी तरह से अगर आपको अपने अंदर मुड़ना है तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करना होगा कि ये है क्या, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको मैं उद्देश्य समझता हूँ अपने बारे में, जो जानकारी हासिल करना। और वो जानकारी आपको कई जगह से मिलती है। बुद्धि जो है वो बहुत आसानी से इसके उत्तर ला सकती है पकड़ करके। जो बने बनाए उत्तर रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, या मैं सब कुछ हूँ, या मैं कुछ नहीं हूँ, या मैं शून्य हूँ। कुछ भी एक उत्तर बना बनाया आपको मिल जाएगा, जैसे आप इस दिशा की तरफ रुख करेंगे, अपने आप को मोड़ेंगे उस दिशा में। पर क्या वो आपका उत्तर है। तो अब दोबारा से हम आते हैं उद्देश्य के ऊपर। तो जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे जो भी इस प्राकृतिक सहज घट रहा है उसमें कोई उद्देश्य नहीं दिखता कि इतने, एक व्यक्ति बच्चा पैदा होता है, फिर वो इतना अर्जन करता है, ज्ञान ध्यान
अपने आप को सुधारता है, एक एक जूझता है जीवन से, और अंत में जब वो परिपक्व होता है, जब वो विद्वान हो जाता है, जब वो सहज जाता है, सुलझ जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पौधा खिलता है और उसमें बड़ा सुंदर सा फूल उगता है, और थोड़े समय में वो मुरझाने लगता है, मुरझा के गिर जाता है। सूरज उगता है और अस्त हो जाता है। तो सूरज का कोई मकसद नहीं है कि आज मुझे इतनी रोशनी इतने लोगों तक पहुंचानी है। पेड़ का कोई मकसद नहीं है कि आज मुझे इतने पंछियों को अपने अंदर समा लेना है, उनको सहारा देना है। हवा का कोई मकसद नहीं है कि आज मुझे इतने लोगों को सांस प्रदान करनी है। तो जब प्रकृति का कोई मकसद नहीं है, जो भौतिक है, तो जो मेरा होना है, उसमें मेरा होना क्या है? वहां पर आकर के आप ढूंढेंगे तो उद्देश्य कुछ नहीं मिलेंगे। फिर आप पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? बात वही आ जाती है कि कोई कारण नहीं है। ये बुद्धि जो है केवल कारण प्रभाव में ही सोच सकती है, इसकी ये सीमा है। क्योंकि हम अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं, अपने आप के लिए कोई सुविधा इकट्ठा करना चाहते हैं, या कुछ हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, या हम देखते हैं बचपन से कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे, बचपन से हमें ये भर दिया जाता है मन में, बुद्धि में, कि अगर पैसा नहीं कमाओगे तो क्या भीख मांगोगे, तो क्या, अगर आपको कोई भोजन ला के दे सकता है पर खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा, और केवल सोचने से थोड़ी खाना मिल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो एक बिल्कुल कोमल मन पे छप जाती हैं, और वैसा ही वो जीवन समझता है कि हाँ, और देखता भी है कि अगर मैं कुछ प्रयास करता हूँ तो मुझे मिल जाता है, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, और माता पिता कुछ उपहार देते हैं या दंड देते हैं, ऐसे ही शिक्षक, ऐसे ही दोस्त, ऐसे ही संबंध। तो वो जो ये बुद्धि है, जो समाज में, जो जीवन में सुविधा के लिए जो बुद्धि पैदा होती है, वो कारण प्रभाव में चलती है, और वही कारण प्रभाव प्रकृति में उसको दिखता है कि जब अंडा है तभी तो मुर्गी पैदा होगी, जब मैं अच्छा करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, यदि मैं बुरा करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा। तो ये कर्म का सिद्धांत एक दिखता है, तो उसमें कारण प्रभाव प्रमुख है। पर अपनी जब अंतर्दृष्टि की बात आती है, जब हम अंतर यात्रा में निकलते हैं कि ये सुविधा तो ठीक है, शरीर के लिए है, मन के लिए है, ये जो बने बनाए उत्तर है, ये बुद्धि को संतुष्ट कर सकते हैं। पर जब वहां पर भी कुछ होना, जैसे कि संसार से तंग आकर के हम अध्यात्म की तरफ भागते हैं, पर अंदर से वही होता है कि मेरे संसार में कुछ सुधर जाए, मेरे संबंधों में कुछ सुधर जाए, मेरी कुछ मनोकामना पूरी हो जाए, या फिर मुझे कुछ मिल जाए अध्यात्म से, मैं बहुत कुछ जान गया, वो अब मैं दूसरों को सिखाना शुरू कर दूं, जो मुझे मिला है वो मैं बांट पाऊं। बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, पर ये सब बाई प्रोडक्ट है, उप उद्देश्य है। वास्तविक उद्देश्य शून्य है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिल गया तो फिर वो जीवंत नहीं रहेगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। जैसे ध्यान, हम ध्यान किसी उद्देश्य से अगर करें तो ध्यान बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा आपको। पर ध्यान अगर घट गया, अगर वो सहज उतर गया जीवन में, तो जिसको भी आप छुएंगे वो सोना है। जैसे वो पारस मणि की बात करते हैं ना, जिसको वो छू लेता है वो सोना बन जाता है। तो वो अगर आपके अंदर बहने लगा, उतरने लगा, निरुद्देश्य, निप्रयास,
बिना किसी चाहत के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, तभी तो वो सहज प्रकृति से जुड़ जाता है। वो जो संबंध बना ही हुआ है वो प्रकट हो जाता है। उस स्थिति को अलग-अलग तरीके से संतों ने बयान किया है, पर हम उन 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 उस अवस्था पे नहीं जा पाते हैं, जिस अवस्था पे वो बात कही गई, जिस संदर्भ में उस बात को कहा गया। हम उन शब्दों को पकड़ लेंगे, जैसे कि यही बात पकड़ सकते हैं कि जीवन निरुद्देश्य है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर ये आपका अपना निजी अनुभव नहीं है, तब तक ये फिर एक बाधा बन जाएगा, उस बात तक पहुँचने के लिए जो कहीं नहीं जा सकते। वो नहीं जो देखता है, जिससे दिखता है, उसको तू ब्रह्म जान। कठोपनिषद में इस तरह से कहा गया। वो नहीं जो सुनता है, जिससे सुनाई पड़ता है, उसको तू ब्रह्म जान। वो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो होश है, इसको यथावत देख लेना। जो होश है, अगर वो नहीं है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या दिख रहा है वो गौण बात है, वो छोटी सी बात है, बेकार सी बात है। क्या दिख रहा है, कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे दिखता है उसका महत्व है, उसी को होश कह सकते हैं। फिर वो होश के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, उस होश में सारे उद्देश्य समाहित है। होश में काम हो सकता है, पर होश कोई काम नहीं। काम यानी क्रिया भी हो सकती है, और वासनाएं भी हो सकती हैं, इच्छाएं भी हो सकती हैं। कोई घटना जब घटती है, तो उसके पीछे अगर इच्छा है, तो वो थोड़ी सी शुरुआत से ही उसमें कुछ ना कुछ मिलावट सी हो गई। वो आपको बेशक अपने उद्देश्य तक, लक्ष्य तक ले जाएगी, पर फिर भी वो बात नहीं है उसमें। वो सौंधापन नहीं है, वो सौंदर्य नहीं है, वो मिठास नहीं है। आप सब अपनी बचपन की जो स्मृतियां हैं, उसको अभी भी संजो कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ एक सौंधापन है, वहाँ एक सहजता है, एक सरलता है, एक निर्दोषता है। तो क्या वो निर्दोषता उद्देश्य के साथ आ सकती है? क्या एक बच्चे का किसी खिलौने को पकड़ना या फेंक देना किसी उद्देश्य से आता है? क्या आप प्रेम किसी उद्देश्य से कर सकते हैं? क्या करुणा का कोई उद्देश्य हो सकता है? क्या दोस्ती का कोई उद्देश्य हो सकता है? तो मेरे होने का उद्देश्य क्यों होना चाहिए? क्या मेरा होना अंतिम बात है, या जीवन का होना अंतिम बात है? थोड़ा इस पे मनन कीजिए। ये हो सकता है ये बात गलत हो सकता है सही हो, कहा नहीं जा सकता। खुद आप जब तक इसको नहीं परख लेंगे, तब तक वो एक सुनी सुनाई बात हो जाएगी, एक अधूरी सी बात हो जाएगी, एक नकल हो जाएगी। और नकल जो है वो कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, दूर दूर तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि जिस संत ने वो कहा है वो उनका सत्य है, वो उनकी मौज है कि वो कह गए ऐसा। पर क्या वो बात आप भी आपके लिए भी उतनी ही लागू है? तो किसी पे विश्वास मत कीजिए, किसी किसी पर भी विश्वास नहीं मत कीजिए, चाहे वो कोई शास्त्र हो, चाहे धर्म हो, चाहे गुरु हो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सब जो गुरु हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। पर एक एक चेतावनी है कि आप एक बुद्धि जो है ना, वो एक भ्रम में आ जाती है कि मैं जान गया, और वो भ्रम जो है उसको
उसके ही पतन का कारण बन जाता है। तो जैसे ही ये लगे कि मुझे समझ आ गया, तो थोड़ा आप सजग हो जाइए कि ये कौन है जो कह रहा है मुझे समझ आ गया, और क्या समझ आया। अभी जो बुद्धि आज समझ रही है, वो कल कुछ और कहानी सुनेगी तो उस तरफ मुड़ जाएगी, किसी और गुरु से प्रेम हो जाएगा, किसी और शास्त्र में कुछ अच्छा दिख जाएगा। तो ये तो अंतहीन एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, पर इसका अंत है, और इसका अंत अभी है, अगर होश को अवसर दिया। यहाँ कोई गुरु या कोई शास्त्र या कोई धर्म नहीं आता बीच में, यहाँ निपट होश है, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल जैसे एक आदिवासी अभी भी जिस तरह से जीवन जीते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि वो हमसे अच्छा जी रहे हैं, या जो हम कहते हैं कि हम बहुत विकास कर लिया है उससे अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने विकास के साथ साथ अपने आप को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत बहुत दुख दिया है, बहुत संताप दिया है। कुछ होता नहीं है, लेकिन मन में एक भ्रम बन करके अपनी दुनिया में जीते चले जाते हैं, और उस 99 से ज्यादा प्रतिशत वो जो सोच विचार चलते हैं, वो आपको दुख ही प्रकट करते हैं जीवन में। जो सोच विचार सुविधा के लिए बहुत सीमित है, और सुविधा भी आपको जीवन में कितनी चाहिए। सुविधा जैसे ही थोड़ी सी पूरी होती है तो सुरक्षा पे आप अटक जाते हैं। सुरक्षा कहाँ ढूंढते हैं? धन में, संबंधों में। और जब धन और संबंध आपको सुरक्षित महसूस नहीं कराते, तो आप अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, एक इष्ट, एक भगवान की कल्पना करते हैं, और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसी तरह से इतने सारे धर्म बने हैं। तो थोड़ा सजग रहिए कि जीवन का उद्देश्य बिल्कुल आपका अपना होना चाहिए, कि वो जो पूरी तरह से जांचा परखा गया हो। तो अगर आप थोड़ी सी जांच परख कर लेंगे, तो फिर उद्देश्य मिटते चले जाएंगे। फिर आपका होना ही उद्देश्य है, और आपका नहीं होना भी उद्देश्य है। मतलब आपके होने और नहीं होने दोनों में आपको कोई भेद नहीं लगेगा। जैसे माता सीता थी, उनके ऊपर धर्मराज जी ने एक बहुत सुंदर बताया कि क्या उन किस तरह से आप उनको देख सकते हैं, जो है कि निर्विकल्प जागरण या निर्विकल्प स्वीकार। निर्विकल्प जागरण का अर्थ है कि जो होश है उसमें सब कुछ घट रहा है, आप बस जाग गए हैं, जो भी घट रहा है उसमें बिना हस्तक्षेप किए हुए। तो जैसे ही वो होश आता है, तो साथ ही साथ निर्विकल्प स्वीकार आ जाता है, यानी कि चुनाव रहित स्वीकार। सविकल्प स्वीकार जो है वो अधूरा होगा, वो हमेशा आपको कोई उद्देश्य दे देगा, कोई विधि पकड़ा देगा, कोई सिद्धांत पकड़ा देगा, कोई लक्ष्य पकड़ा देगा, कोई रास्ता दिखा देगा, कोई समय और स्थान में कहीं पहुंचना बता देगा, कुछ पाना। ये सब चीजें जब हैं, तो वो समझ जाइए, वहां पे थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। तो यदि कोई इस पे कुछ कहना चाहते हैं, या ये बात सही नहीं है, तो अपने अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कि स्वार्थ के ऊपर एक प्रश्न है कि यदि मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोचता हूँ, तो क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगा? यदि अपने लिए सबसे अच्छा सोचना स्वार्थ नहीं है, तो वास्तव में स्वार्थ क्या है? क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि अपने लिए सबसे बेहतर उम्मीद रखना स्वार्थ नहीं है, वो सेल्फ लव है। तो फिर स्वार्थ क्या होता है जिसको लोग बुरा कहते हैं? ये एक बारीक सी
लकीर है, एक सीमा है, जहाँ पर अपने प्रति जो प्रेम है और जो स्वार्थ है उसके बीच में। वैसे देखा जाए तो अपने प्रति प्रति कोई प्रेम हो नहीं सकता, क्योंकि जो आप हैं और जो प्रेम है वो दो चीज नहीं है। तो सेल्फ लव जैसी कुछ चीज नहीं होती, आपका होना ही प्रेम है। अब आपका होना ही प्रेम है और आप उसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वो बात थोड़ा अटपटी सी लगती है। इसीलिए स्वार्थ यहाँ पे बीच में आ जाता है। स्वार्थ का एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि स्व का अर्थ, और अगर स्व का अर्थ आपने जान लिया तो आप स्वार्थी नहीं हो सकते। स्व का अर्थ ये नहीं है कि वही बात की कुछ सुनी हुई बात का आपने उत्तर ग्रहण कर लिया, वो स्व का वास्तविक अर्थ नहीं है। और स्व जैसे उद्देश्य रहित है, वैसे ही स्व अर्थ के रहित है, क्योंकि जो भी अर्थ आएगा वो बुद्धि से उतार उतर के आएगा। तो जब आप एक निष्कर्ष पे आ गए कि सेल्फ लव स्वार्थ नहीं है, तो फिर आप हर बार हर हर चीज से, हर बात से उसी निष्कर्ष पे आएंगे कि मैं अपने से प्रेम कर रहा हूं, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अगर मैं अपने से ही प्रेम नहीं करूंगा तो किसी अन्य से कैसे प्रेम करूंगा। तो मौलिक बात है कि मैं और तू, अहम और इदम, ये दोनों जब विलय हो जाते हैं तब प्रेम प्रकट होता है। फिर वो निस्वार्थ की बात आती है, क्योंकि निस्वार्थ जो है वो बुद्धि नहीं पकड़ सकती कि क्या है निस्वार्थ होना। जैसे बुद्धि प्रेम नहीं पकड़ सकती, वैसे ही निस्वार्थ को नहीं जान सकती। बुद्धि जो भी जानेगी वो स्वार्थ है। स्वार्थ यानी जहाँ पे मैं बना हुआ है। फिर कहा कि उसको लोग बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से आया हुआ निष्कर्ष है कि स्वार्थी होना गलत है। क्योंकि स्वार्थी होते ही आप आपके अंदर एक दुख पैदा हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए धर्म में कहा जाता है, या आचार्य या गुरु ये बोलते हैं कि निस्वार्थी बनो। कृष्ण ने भी कहा है। पर हम क्या समझते हैं उस बात को कि अभी मेरे अंदर स्वार्थ है जो मुझे ही दुख दे रहा है और दूसरों को भी दुख पहुंचा रहा है। तो जैसे ही होश आया तो तुरंत दूसरा एक बात उसमें जुड़ जाएगी कि अब मुझे निस्वार्थी बनना है, मतलब दान देना है, अब मुझे दूसरों की मदद करनी है। तो ये एक विष चक्र की तरह घूमता रहेगा। जैसे आप दूसरे की मदद करने के लिए जाएंगे निस्वार्थ भावना से, तो आप ही पुष्ट हो रहे हैं। वो मैं जो है जिसकी वजह से आपको दुख होता था, वो और मजबूत होता चला जाएगा। तो बात करने की नहीं है, बात समझ की है। और वो समझ भी इतनी सी समझ है कि बुद्धि की एक सीमा है। बुद्धि नहीं समझ सकती कि निस्वार्थता क्या होती है। जैसे ये बात पकड़ में आ गई तो आप छेड़छाड़ करना बंद कर देंगे। आप नहीं कुछ बदलना चाहेंगे, अपने आप को भी नहीं और दूसरों को भी नहीं। तो वो मैं जो है इसी बात से गलने लगता है कि मैं पुष्ट कैसे होता है जब वो कुछ बदलना चाहता है, दूसरों में या अपने में। पहले वो दूसरों में बदलना चाहता है क्योंकि वो दूसरों को जिम्मेदार समझता है अपने दुख के लिए। फिर जब थोड़ी समझ जागृत होती है तो वो देख पाता है कि नहीं, बाहर नहीं, अंदर ही कुछ है जिसकी वजह से दुख उत्पन्न हो रहा है। तो वो अंदर कुछ बदलना चाहता है। तो वो बात वही की वही रहेगी, आप चाहे बाहर कुछ बदलें या अंदर कुछ बदलें, दोनों ही बातें एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। क्योंकि जैसे आप अपने आप को अंदर बदलेंगे तो एक मैं पुष्ट होके कहने लगे कि अब मैं बहुत धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, मैं बहुत बड़ा गुरु हो गया, या मैं बहुत दानी हो गया, निस्वार्थ हो गया।
पर ये मैं ही वहाँ पर एक भिन्न रूप में प्रकट है। तो मैं के गलने का केवल एक ही तरीका है और वो है यथाभूत दर्शन। जो है, जैसा है, उसको बस वैसा दिख जाना, उसको बस वैसा स्वीकार कर लेना। इसीलिए उसको चुनाव रहित स्वीकार कहते हैं, निर्विकल्प स्वीकार। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। एक और प्रश्न है कि मैं एक अलग एंटिटी के रूप में विलीन हो जाने पर, इस मैं का एक अलग एंटिटी के रूप में विलीन हो जाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? क्या ऐसा होता भी है या बस आदमी को हिंसा करने से रोकना इसका उद्देश्य है? क्या यह इसलिए है कि अगर वो पूरे संसार को मैं मान लेगा तो कभी हिंसा नहीं कर पाएगा, जब वो ताकतवर होगा तब भी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये किसी उद्देश्य से नहीं कही गई है बात कि मैं जो है वो विलीन होगा तो दुःख का अंत होता है। और ये इस उद्देश्य से भी नहीं कही गई है कि इससे हिंसा का अंत हो जाएगा समाज में। ऐसा कोई उद्देश्य प्रतीत नहीं होता, दिखता नहीं है। अब रमन महर्षि थे, वो जब अपनी आत्म अन्वेषण में निकले, तो क्या कोई उद्देश्य था? और उद्देश्य रहा भी होगा। तो जब उन्होंने कुछ जाना, तो क्या उस जानने के बाद उनका उद्देश्य था कि समाज में सुधार हो जाए या लोग हिंसा नहीं करें? सबसे बड़ी जो हिंसा है वो है अपने आप को अस्तित्व से अलग समझ लेना। सबसे बड़ी जो हिंसा है वो होश को अवसर नहीं देना। सबसे बड़ी जो हिंसा है वो है प्रेम को अवसर नहीं देना। तो ये कोई उद्देश्य नहीं हो सकता कि हिंसा नहीं करनी है इसीलिए मैं का विलय होना चाहिए, या किसी ने इतनी बड़ी स्कीम बनाई, एक प्रारूप बनाया कि लोग हिंसा ना करें इसीलिए इस तरह से धर्म का प्रचार किया जाए। ये बात धर्म की हो ही नहीं रही है। ये बात सही गलत की नहीं हो रही है, अच्छे बुरे की नहीं हो रही। यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात नहीं हो रही। क्या दिख रहा है? जो अन्वेषण है वो सत्य का अन्वेषण है, और ऐसा निपट सत्य जो कहीं से उधार न लिया गया हो। ऐसा निपट सत्य जो केवल सत्संग में मिलता है। सत्संग का अर्थ होता है जो सत्य का संग करे और उसके लिए अपने आप को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, तो उसको साथ मिल ही जाता है। ऐसे संत पुरुषों का जो खुद एक ज्योत है। एक आग के बारे में किताब पढ़ के आप आग क्या है कभी नहीं जान पाएंगे। आप उसकी कल्पना अवश्य कर लेंगे कि मैं जान गया कि आग क्या है। तो जब तक वो चिंगारी छुए ना आप, तब तक आग नहीं पता चलेगी। ऐसे ही होश है, ऐसे ही ध्यान है, ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही करुणा है, ऐसे ही मुदिता है। इसके बारे में आप बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत बयान कर सकते हैं, बखान कर सकते हैं, पर जान नहीं सकते क्या है ये सब। तो कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को कहीं पहुंचाना नहीं है कि मैं का विलय पे क्यों जोर दिया जाता है। जोर नहीं दिया जाता, दिखता है। जो भी सत्य का अन्वेषी है उसको यही दिखेगा। कबीर साहब से लेकर के आज तक के जो बड़े से बड़े गुरु हुए हैं, सब एक ही तो बात कहते हैं। वो तो सारे के सारे एक ही उद्देश्य से काम थोड़ी कर रहे हैं कि जीवन में या जगत में या विश्व में हिंसा ना हो।
जब रमन महर्षि थे, तो कोई आया उनके पास कि आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे भारत गुलाम है, तो आप जाकर के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा क्यों नहीं लेते? इन सब से थोड़ी देश का सुधार होने वाला है। ऐसा कुछ कहा उनसे। तो उन्होंने कहा कि अब उनका अपना तरीका है बात कहने का। उन्होंने कहा कि अगर एक चलचित्र चल रहा है, उसमें आग लगी हुई है घर में, तो क्या मैं पानी फेंक दूँ उस आग पे? तो वो बुझ जाएगी। तो वो अपनी मौज जिस तरह से उन्होंने उसको बयान किया, तो उसमें कोई उद्देश्य नहीं था कि हिंसा रोकना उनका उद्देश्य है या जगत का उद्धार उनका उद्देश्य है। उनका बस अगर उद्देश्य कुछ रहा हो, तो वो जो सहज रूप से उनके अंदर एक रस प्रकट हुआ, वो बाँट पाएँ। जैसे आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं या किसी ऐसी नई जगह जाते हैं, तो आपके साथ जो होते हैं, आपने कुछ बड़ा सुंदर सा दृश्य देखा, तुरंत आप अपने साथी को बोलते हैं, वो देखो कितना बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है या फूल है या कुछ भी है, तुरंत आप उसको साझा करते हैं। वैसे ही कुछ जब संत के अंदर वो दृष्टि, अंतर्दृष्टि प्रकट होती है, तो वो उसे साझा कर लेते हैं, प्रेम पूर्वक। बहुत शुभ है वो। एक और प्रश्न आया है कि मैं का ज्ञान सुनने में, समझने में तो बहुत अच्छा लगता है। बिना मैं के जीने का तरीका भी समझ में आता है। जीवन बहुत सरल और बिना बाहर अवरोध के जीना बड़ा आसान सा मालूम पड़ता है। परंतु जब वास्तविक जीवन में, चुनौतियों में, दुख में या विकट परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, तो मन में बस प्रयोग की मानसिक व्याख्या ही चलती रहती है। बिना किसी निंदा स्तुति के वर्तमान विचार को देखने की कला कैसे विकसित हो सकती है? ना कि जो विचार बीत गया है, उसकी बिना निंदा स्तुति के क्या होगा, उसकी मानसिक व्याख्या को देखना। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि बौद्धिक रूप से बात समझ में आ गई और आपने लिखा है कि बिना मैं के जीने का तरीका भी समझ में आता है। तो अब दूसरा कदम उठा लीजिए वहाँ से, उस समझ को छोड़ दीजिए। जैसे आप उस समझ को छोड़ेंगे तो वहाँ पर जीवन प्रकट होगा, वहाँ पे होश प्रकट होगा। जैसे आप उस समझ को भी पकड़ के रखना चाहेंगे तो वो एक वो बासी बात हो जाएगी, जैसा आपने खुद लिखा है कि एक होता है कि बिना निंदा स्तुति के देखना और एक होता है कि मैं बिना निंदा स्तुति के देख रहा हूँ, इस तरफ मुड़ जाना। देखना स्वतः है, देखना स्वाभाविक है। देखना भी नहीं कहना चाहिए, दिखना स्वाभाविक है। और जैसे हम उसको देखना कहते हैं, तो वहाँ पर कुछ करने वाला कोई उत्पन्न हो जाता है और होश वहाँ पर फिर हट जाता है, पीछे हट जाता है। तो आपका प्रश्न ये है कि शायद वो होश की जो झलक आती है, उसको बनाए कैसे रखा जाए? तो जब भी होश है, तब बासीपन नहीं होगा उसमें। उसमें एक ताज़ापन एक लिए होगा साथ में। जैसे हर सुबह सूरज एक ताजेपन का एहसास देके उगता है, जबकि सूरज की उगने की घटना तो लाखों करोड़ों साल पुरानी हो सकती है, पर हर बार वो नया घटता है। वैसे ही होश है, अगर उसमें ताजापन है तो वहाँ पे होश है, अगर उसमें
प्रेम की सुगंध है, तो वो होश है। पर हमारी गलती यहीं पर हो जाती है कि हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। कि कैसे, जैसे आपने कैसे शब्द का उपयोग किया, तो उससे उससे वो टूट जाएंगे। वो जो सहज होश पकड़ था वो टूट जाएगा, विभाजन हो जाएगा उसमें। एक वो पैदा हो जाएगा जो अभी होश, कभी होश में था और कभी होश में होगा। बीच में वो एक मैं उत्पन्न हो गया जो उसका अनुभव कर रहा था, जो होश था, और अभी नहीं कर रहा और बाद में कर सकता है। तो ये विभाजन ही उस प्रक्रिया को बासी कर देगा जो बिना निंदा स्तुति के देखना है। बिना निंदा स्तुति के देखना बिना मैं के ही संभव है। जैसी मैं की एक छवि बनती है, तो या तो आप उसकी निंदा करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे। और ये जो बेहोशी जब यहाँ आती है इसमें, तो यही बात आप दूसरे पर आरोपित कर देते हैं कि दूसरा अच्छा है या दूसरा बुरा है। जैसी समझ जाती है तो वो दूसरे से हट के दृष्टि अपनी तरफ आ जाती है कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, या मैं बिना किसी प्रशंसा या स्तुति के देख पा रहा हूं तो अच्छा हूं, और बिना प्रशंसा और स्तुति के नहीं देख पा रहा हूं तो कुछ कमी रह गई। उसको भी तो छोड़ दीजिए ना, इस छोटी सी बात को भी छोड़ दीजिए। संभव तो है, असंभव नहीं है, संभव है। खुद खुद इसका प्रयोग करके देखिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। जो मित्र जुड़े हैं उस, वो कुछ कहना चाहते हो या ऐसी कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो, या किसी बात से आप सहमत नहीं है, तो वो भी कह सकते हैं। कोई और प्रश्न जो आज की बात हुई है उसके संबंध में या उससे अलग? सर बेहोशी से बेहोशी को कैसे देख सकते हैं सर? आवाज आ रही है सर? जी, दोबारा से बोलेंगे, बेहोशी से? सर हाँ हाँ, आ रही बेहोशी है। से बेहोशी को कैसे देख सकते हैं? वो तो फिर देख ही नहीं सकते, बस ये पता है कि बेहोशी है, लेकिन अब बेहोशी से ही बेहोशी को देखना चाहे बिना निंदा स्तुति के, तो वो तो फिर उसी में मतलब बेहोशी में ही खोए रहते हैं फिर। मतलब मेरा प्रश्न कुछ ऐसा था सर। मतलब मैं से होश को तो देख नहीं सकते हैं। वो बेहोशी से मतलब बेहोशी है ये तो पता है, बट उस आप सही बेहोशी कह से रहे ही हैं, बेहोशी। बेहोशी से। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहोशी से बेहोशी को नहीं देख सकते। बेहोशी का अर्थ ही होता है कि जब आपको ये पता नहीं कि बेहोशी है ना। अगर ये पता चल जी गया कि सर। बेहोशी है, तो उस समय होश है। ये बात आप देख पा रहे हैं। जब नहीं सर, बेहोशी होती है, जैसे कोई व्यक्ति ड्रग खा करके चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर नहीं, जैसे ही पता चलता है बेहोशी है तो फिर वो मतलब पुराना हो जाता है। पुराने बात पे पता चलता है बेहोशी है, वर्तमान पे तो पता ही नहीं चलता ना बेहोशी है सर। वो मतलब मैं कह जी रहा जी, था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप सही कह रहे हैं। तो वो, उसमें जब आप ये देखना चाहेंगे कि बेहोशी नहीं है और इसकी निरंतरता बनाए रखे, तो वो फिर बेहोशी है जो ये कह रही है कि इसकी निरंतरता बनाए रखी जाए, जो अभी की स्थिति है, जो होश की स्थिति है। पर थोड़ा गहराई में आप देखिए इस बात को।
जब ये कहा जाता है कि बेहोशी नहीं है और अभी बेहोशी नहीं है, तो वो बेहोशी का ही सूक्ष्म रूप है। आप केवल इतना जान सकते हैं कि कभी होश था। जब होश में होंगे तो वो आप नहीं कह पाएंगे कि ये होश है, क्योंकि उसमें आप ही नहीं होंगे। जब आप हैं तो वो बेहोशी है। और आप, अब वो बेहोशी कह रही है कि मुझे कभी होश में था और अभी होश आगे बना के रखना है। तो आप एक तरह से ये समझिए कि पानी की धारा बह रही है, उसके आगे जो अवरोध है वो हटाने हैं। आप उस धारा को नहीं पैदा कर सकते, उस पानी को नहीं पैदा कर सकते, वो पानी तो बह ही रहा है। उसके आगे जो रुकावट थी, जो बांध बने हुए हैं, वो बांध अगर हट गए तो वो सहज धारा बहेगी। क्या क्या है जो बेहोशी लाते हैं, और वो सबसे बड़ा कारण बेहोशी के होने का है अज्ञान। कि ये बेहोशी है, यही जानना, नहीं जान पाना अज्ञान है। तो बेहोशी से बेहोशी नहीं जानी जा सकती। पर होश क्या है वो भी बेहोशी में नहीं जाना जा सकता। जब होश है तो आप नहीं रहते। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बात ही नहीं हुई कि होश क्या है। फिर वो बस एक अभूतपूर्व सी कुछ चीज है। जब आप जानते हैं, आप नहीं जानते, होश है, और साथ में उसके लक्षण आप पकड़ लीजिए। क्या उस समय दुख का अभाव है? क्या उस समय प्रेम प्रकट है? क्या उस समय एक सहजता है, सरलता है? ये सारी जो लक्षण है, ये संकेत करते हैं कि होश है। और अगर आप इन लक्षणों को पकड़ के समझें कि ये लक्षण होंगे तभी होश है, तो भी बात अधूरी रह जाएगी। ये आवश्यक नहीं है कि होश हो तो सारे लक्षण होंगे ही होंगे, पर ये निश्चित है कि ये सारी चीजें उस समय मौजूद होती हैं जब होश होता है। शायद मैं अपनी बात कह पाया। अतुल जी। जी सर। अश्विन जी नमस्ते। हाँ, नमस्कार निधि जी। हाँ जी, मैं ना अतुल की ही बात को थोड़ा सा और क्लैरिटी करना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि आप उन लेयर्स को हटाओ जो होश के रास्ते में बाधा है। तो सबसे बड़ा तो जैसे यही दिखता है कि जो ये थॉट के साथ हमारी जो आइडेंटिफिकेशन रहती है, वो कहीं न कहीं आपको इस अवेयरनेस से दूर लेके जा रही है। मेरे वर्ड्स से मत जाना, ये वर्ड्स खराब भी हो सकते हैं, मैं बात क्लियर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो थॉट्स के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको जब देख पा रहे हैं, तो दिन भर के अंदर हम थॉट्स को ऑब्जर्वेशन में लेके आ रहे हैं कि ये थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है। तो क्या ये राइट प्रोसेस है कि कोई भी जो थॉट है वो आपकी ऑब्जर्वेशन के बिना ना जाए, जिसको शायद हम ऐसा बोलते हैं कि जस का तस देखना। और वो चीज़ जैसे आप कह रहे कि वो पीस, वो एम्प्टीनेस, वो साइलेंस जो है वो होश हो ज़रूरी नहीं, लेकिन ये होश के बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ अनुभव में आती है, ये चीज़ आती है कि जब भी आप अवेयरनेस में होते हो, तो आप किसी से उस टाइम पे लड़ नहीं सकते। आप किसी चीज़ में एंटेंगल नहीं हो सकते। उस टाइम पे आपकी जो भाषा है वो बड़ी सधी हुई होती है। आपको एक ऑटोमेटिकली एक कहीं पे कोई बहुत अटैचमेंट्स नहीं हो रही होती। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें कि थॉट्स के लूप में जाना, थॉट्स में फँसना या इस ड्रामा में कुछ ना कुछ बोला जाना, ये सब चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि जैसे अब आपने कहा कि लेयर्स हटाना कि क्या-क्या होश में बाधक है, तो वही होश को लाने का एक वो है। तो जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये थॉट्स है ना, ये जो थॉट है अननेसेसरी ये आपको कहीं न कहीं लूप में लेके जा रहा है। तो इसको ऑब्जर्वेशन में लाना यानी दिन भर में वो थॉट्स तो आ ही रहे हैं, उसको आप देख भी रहे हो कि थॉट आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, जा रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या ये ठीक ठीक है? मतलब
धन्यवाद नीरू जी, आपने शायद अच्छी तरीके से समझाया अतुल जी को। और मुझे लगता है कि और आपने एक शब्द कहा उसमें, तदात्म, वही वास्तविक प्रॉब्लम है, वही वास्तविक परेशानी है कि हम किसी चीज को पकड़ के रख लेते हैं। हमें कुछ अच्छा मिलता है ना, तो हम उसको जकड़ लेते हैं, चाहे वो अच्छा ज्ञान ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सिद्धांत ही क्यों ना हो। तो दो बातें आपके उससे निकल के आई, और एक आपका जो प्रश्न है, और जो अतुल की बात है, उसको भी मैं इसमें यहाँ लाना चाहता हूँ कि जो चीज जिसके लिए सक्षम ही नहीं है, हम उससे वो निकालना चाहते हैं। जैसे रेत है, रेत से हम आम का जूस निकालना चाहते हैं, क्या वो संभव है? कितना भी आप उसको दबा दीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए, नहीं होगा वो, क्योंकि वो उसमें सक्षम ही नहीं है। उसी तरह से ये जो बुद्धि है, वो जानने में सक्षम नहीं है कि प्रेम क्या हो सकता है या होश क्या है। पर हम उसकी एक कल्पना कर लेते हैं, होश की या प्रेम की, या होश पे ही टिके रहते हैं, होश की एक कल्पना कर लेते हैं। जैसा नीरू जी ने कहा कि वो आता है, प्रकट होता है। पर आप, नीरू जी ने एक चीज और कही कि विचार जो है वो भी एक तरह से अवरोध है उस होश के आने में। पर आप इसमें बड़ा थोड़ा बारीक मामला हो जाता है। जैसे आप चाहेंगे कि मैं विचारों से मुक्त हूं, तब होश में आ जाऊंगा। मौलिक बात समझिए कि आप होश में आ ही नहीं सकते। मैं जो है वो होश में नहीं आ सकती। उसकी कोई वैसी स्मृति नहीं बन सकती जैसी स्मृति आपकी किसी अनुभव की बनती है। क्योंकि अनुभव जो है वो अनु यानी पीछे, और भव यानी होना। तो जो घट गया उसके बाद में जो स्मृति में अंकित होता है, वो अनुभव है। तो वो कभी भी आपको होश, होश क्या है उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही वहां पे विलीन हो गए। तो अब परेशानी क्या है कि हम समझते हैं कि वो जो होश की स्थिति है वो मौन में घटेगी। जब विचार शून्यता होगी, तब वो होश प्रकट है। ये भी एक कल्पना हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब विचार है तो होश नहीं है। होश वो धरातल है जो तथाकथित रूप से, जिसको हम होश और बेहोशी समझते हैं, वो दोनों उसमें प्रकट और विलय होते हैं। वो एक यथार्थ का धरातल है जिसपे जागृति और स्वप्न और सुषुप्ति उठते हैं और गिर जाते हैं, उठते हैं और गिर जाते हैं। पर वो उससे अलग नहीं हो पाते। जैसे समुंदर है, उसमें लहरें उठती हैं और गिर जाती हैं। पर समुंदर लहर नहीं है, मतलब लहर जो है वो समुंदर नहीं है। समुंदर में लहरें हैं, और लहरें जब लहरें हैं तब भी वो समुंदर ही है। पर केवल कोई मान ले कि समुंदर, जब लहरें नहीं है तभी समुंदर है, तो बात अधूरी हो जाएगी। या केवल लहरें ही समुंदर है, तब भी बात अधूरी हो जाएगी, क्योंकि समुंदर तो बहुत विराट है। जो बुद्धि है वो केवल लहरों को पकड़ सकती है, वो समुद्र की अथाह गहराई को नहीं पकड़ सकती। तो जिसकी जो क्षमता ही नहीं है, वो उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और उसको आकलन कर रहा है, उसको अपने कारण और प्रभाव में बांधने का प्रयास कर रहा है। तो अतुल जी ने जो बोला वो वही बात है कि हम बुद्धि से, कारण प्रभाव से होश को पकड़ना चाहते हैं। और नीरू जी, जो आपने कहा अवरोध जो हटते हैं, वो सहज हटते हैं, हटाने नहीं पड़ते। अगर हटाने पड़ रहे हैं तो फिर वो बुद्धि और मन और मैं और तदात्म जो है वो आ जाएगा। बेशक इस बात की भी कल्पना करना कि विचारों के बीच में जो स्थिति है वो मैं हूँ, वो बात भी अधूरी हो जाएगी। या ये कह देना कि मैं शून्य हूँ, वो भी तो बुद्धि ने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं शून्य हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं परमात्मा हूँ, या मैं साक्षी हूँ। ये सब बातें क्या होश है?
होश का अर्थ होता है जहां पर मैं नहीं रहूं, जहां पर मेरा होना मुझे प्रिय ना हो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बिल्कुल नकारात्मक रूप से मैं नहीं रहूं, ये बात कही जा रही, पर वो सहज ही मैं का विलय होने लगता है, हो जाता है। वहां फिर बुद्धि नहीं जाती, वहां प्रज्ञा प्रकट होती है, जिसको बुद्ध ने बहुत सुंदर शब्द में कहा था, सोतापन्ना। अब वो पाली भाषा में कहा गया शब्द है, संस्कृत में इसको कहेंगे तो श्रोता प्रज्ञा। श्रोता यानी सुनना, सुनना यानी किसी भी इंद्रियों से जो अनुभव आ रहे हैं वो प्रज्ञा में अगर छन गए तो वही निर्वाण है। प्रज्ञा में छनने का अर्थ क्या हुआ कि वहां पर होश है, होश पूर्वक केवल सुना जा रहा है, तो सुनना ही एक चमत्कार है। होश पूर्वक केवल देखा जा रहा है, तो दिखना ही एक चमत्कार है। होश का होना ही ध्यान है, होश का होना ही प्रेम है, होश का होना ही वो धरातल है जो यथार्थ है, जो यथाभूत है, जिसको आपने जस का तस कहा। ये शब्द हमें बहुत बहुत सरल से लगते हैं कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, पर ये इतनी साधारण भी नहीं है। ये या ये ऐसे कहिए कि इतनी साधारण है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम समझते हैं कि ये क्या बात हुई, ये बस इतना सा सत्य है। वास्तव में इतना सा ही सत्य है कि जहां पर मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा, जो घट रहा है, क्योंकि जैसे ही कुछ छेड़छाड़ करी तो मैं पुष्ट होता जाएगा, बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। चाहे वो छेड़छाड़ इस संदर्भ में ही क्यों ना हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पूछा है कि निंदा और स्तुति के बारे में, कि मैं निंदा स्तुति के बिना देख रहा हूं, ये होश है, ये होश नहीं है। मैं सांस को देख रहा हूँ, ये होश है, ये होश नहीं है। मैं विचारों को देख रहा हूँ, ये होश है, ये होश नहीं है। मैं विचारों के बीच में जो शून्यता है उसकी उसमें ध्यान लगा रहा हूँ, ये ध्यान है, ये ध्यान नहीं है। हो सकता है ये आपको थोड़ी दूर मन को शांत करने के लिए सहयोगी हो, पर ज्यादा दूर नहीं, फिर मन उसी में फंस जाएगा, उसी में उलझ जाएगा। बात केवल प्रज्ञा की है, सही समझ की है, जो बुद्धि से परे है, जो कारण और प्रभाव से परे है, जो समय और देश से परे है। बुद्धि मन मैं केवल समय और देश में ही गति कर सकता है। विचार जो है समय और देश में ही गति कर सकता है। वो देश का अर्थ है वो धरातल जिसपे सब घट रहा है। जैसे ये आकाश है, उसमें सारे पंछी हैं, ध्वनि है, रोशनी है, ये सब आकाश में है। वैसे ही एक धरातल है जिसमें विचार है, और सूक्ष्म धरातल है जिसमें मेरा होना है, और सूक्ष्म धरातल है जो उस धरातल का भी धरातल है, जो होश है। शायद ऐसा कुछ है। नीरू जी, ये बात और कुछ जोड़ना चाहेंगी आप या अतुल, नहीं, क्लियर हो गया मुझे, या कोई और एक्चुअली मैं खुद मित्र? बता रही थी। मुझे क्लियर हुआ है, तुलसी तो एक बीच में माध्यम बने मुझे क्लैरिटी करवाने के लिए। यस। एक इसमें ये ऐसा कह सकते हैं कि देखने वाले को देखा नहीं जा सकता है। जो एक ज्ञान मार्ग में जो बात पहले समझी गई थी कि जो देख रहा है उसको कैसे देखेंगे, उसको कैसे, जो जान रहा है उसको कैसे जानेंगे। वही हर पल वही है, लेकिन उसको नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पर तो सारा हो रहा है। तो इस दृष्टि से भी कह सकते हैं। जी कह सकते हैं सुवेद जी, पर इसमें थोड़ा सा और गहराई में उतरिए। एक हम लोग बहुत आसानी से बात कह देते हैं, दृष्टा ही दृश्य है, देखने वाला ही दिख रहा है, पर इसको विपरीत पकड़िए।
दृश्य ही दृष्टा है, जो दिख रहा है वही देख रहा है। अब पूरी बात घूम जाएगी, बुद्धि से परे की बात होगी। जो दिख रहा है वो देख रहा है, यानी जो देखने वाला है वो दिखने वाले से भिन्न नहीं है। जो दृश्य है वो दृष्टा है, यानी आपकी कोई भी कल्पना मैं के बारे में जो होगी वो एक दृश्य होगी, और वो जो दृश्य होगा वो उससे भिन्न नहीं होगा जो उसकी कल्पना कर रहा है, और बीच में कुछ नहीं है। कोई बीच में उपकरण नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, कोई धरातल नहीं है। इसीलिए उसको निराधार कहते हैं, निराकार कहते हैं, निराश्रय कहते हैं, निरंजन कहते हैं। निरंजन का अर्थ है जिसमें कोई अंजनी यानी काजल नहीं लग सकता। काजल लगाने के लिए कुछ होना चाहिए ना वस्तु जिसपे काजल लगे। अलख निरंजन कहते हैं, जिसका कोई लक्षण नहीं है और जिसपे कोई मैल नहीं चिपक सकता। एक हीरा है, उस पे तो मैल लग जाता है, पानी से डालेंगे वो धुल जाएगा, पर जो हीरा है वो निर्लिप्त है। पर जिस दृष्टा और दृश्य की बात हो रही है वहां पे ये उदाहरण भी पूरी तरह से बैठता नहीं है, क्योंकि धूल अलग है, हीरा अलग है, वो पानी अलग है जिससे वो धूल धोई जा रही है। जब दृष्टा और दृश्य की बात होती है, जब देखना और दिखने वाले की बात होती है, तो एक बात ये आती है कि हम इसको समझ गए सिद्धांतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पर वो फिर बहुत एक खतरा पैदा हो जाता है वहां पे। खतरा ये पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि मैं साक्षी हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, जबकि वो दृश्य है जो ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें दृश्य ही एक दृष्टा। जो बात इस इसमें यही बात कही जा रही है कि जो जानने वाला है उसको जाना नहीं जा सकता। ये यदि पूरी तरह से समझ लिया और ये बैठ गया ये, अब इसमें यही तो कहा जा रहा है कि नहीं जाना जा सकता, पर वही वही तो जान रहा है। अब यहाँ पर नहीं जाना जा सकता तो बुद्धि कितने भी तर्क लगा ले, कितने भी तरीके से उसको बात कर ले, नहीं जा सकता तो नहीं जाना जा सकता। लेकिन हर पल वही जान रहा है। ये दोनों बातें हो रही हैं यहाँ पर, नहीं जाना जा सकता और हर पल वही जान रहा है। ये ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं जाना जा सकता तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन हर पल वही जान रहा है। ये दोनों बातें एक साथ हैं यहाँ पर। ये सही बात कही आपने, जो अभी कहा वो बिल्कुल सत्य है। दोनों बातें एक साथ है, प्रकट भी है अप्रकट भी है, व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, दृष्टा भी है दृश्य भी है भी और नहीं भी है, और नहीं होते हुए भी है और होते हुए भी नहीं है। ये सब बातें अब फिर काव्यात्मक रूप से कही जाती हैं, पर वो इशारा, वो मर्म पकड़ लीजिए कि किस तरफ बात हो रही है। ये संसार या वस्तुओं की या मन की बात नहीं हो रही, ये जो मन का आधार है उस तरफ इशारा है, और उस तरफ जो इशारा है वो किसी सिद्धांत में ना पकड़ लें उसे, बस इतनी सी एक चेतावनी है। नहीं तो आप ज्ञानी हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, और वो ज्ञान और वो पंडिताई जो है वो वास्तव में अहम का एक सूक्ष्म रूप होती है, उस दृश्य का एक सूक्ष्म रूप होती है जो अपने आप को दृष्टा मान करके बैठ गया है, और वो दृष्टा मान करके वो बाकी के दृश्यों का साक्षी बन रहा है, उनके प्रति होश में आना चाहता है, या होश को बनाए रखना चाहता है, या होश में आने वाले अवरोधों को हटाना चाहता है। ये बहुत एक एक करके जो है ना वो थोड़ा सा बात महीन होती जाती है। अंत में बात बहुत हल्की सी है, बहुत छोटी सी है, पर बहुत भारी है। बहुत सरल है पर समझा नहीं जा सकता इसको बुद्धि से।
मुझे लगता है आज यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। अच्छा, 1-2 कमेंट्स आए हैं। सुमा जी ने लिखा है कि होश पृष्ठभूमि है, वो सदा है, मैं आता जाता है। जी। मधु जी ने लिखा है कि होश में ही सब घट रहा है, होश हमेशा है, लेकिन व्याख्या से वो नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। बेहोशी को देख लेना ही होश है। जी। सुमा जी ने लिखा है कि नहीं जान सकते, ये भी वही कह रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। तो आशा है आज की जो बैठक रही उसमें कुछ उभर के आया होगा, कुछ कोई बात ऐसी पता चली होगी जो कुछ धारणाओं को थोड़ा सा हिला पाए, कुछ मान्यताओं को तोड़ पाए। पर ये पूरी की पूरी प्रायोगिक चीज है, ये केवल सैद्धांतिक बातें नहीं है। जो कबीर साहब थे वो विधि पे कभी जोर नहीं दिया, वो दर्शन पे जोर देते थे कि क्या अभी दिख रहा है तुमको ऐसा। इसीलिए उनकी बातों में बहुत विरोधाभास था, कभी एक बात कहेंगे कभी दूसरी बात कहेंगे। उनकी उलट बासियां भी ऐसी है कि जो कहा जा रहा है उसका विपरीत उसका अर्थ है। एक जगह कहा उन्होंने कि बेटी ब्याहिल बाप, मतलब बेटी का ब्याह बाप से हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मेरे सोच विचार हैं उन्होंने मुझ पे कब्जा कर लिया, जो मेरे द्वारा पैदा किया गया है वो मुझ पे हावी हो गया। बड़ा सुंदर रूपक है कबीर साहब के। कभी समय मिले तो अवश्य उनको सुने, उन पे चिंतन करें, उन, उनके साथ समय बिताएं, तो सारी सारी की सारी जो उलझने वो टूट जाएंगी, निकल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और अगले शनिवार को, इस शनिवार को सत्संग नहीं होगा, उसके अगले शनिवार को हम फिर से मिलेंगे सुबह 7 बजे। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।